everyone, welcome back on my YouTube channel. In my previous video we have discussed about the geometrical meaning of the zeros of linear polynomial जहाँ पर हमारी डिग्री थी 1. Today we are going to discuss about the quadratic polynomial. So what is the general form of a quadratic polynomial? It is ax square plus bx plus c is a quadratic polynomial provided a इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो. ये कंडीशन है बिकॉज अगर आपका a ज़ीरो हो गया तो यहाँ पर ये टर्म ही पूरी ख़त्म हो जाएगी, तो आपके पास सिर्फ लीनियर बचेगी. तो क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल के लिए आपको ये ज़रूरी होना चाहिए कि a की वैल्यू ज़ीरो नहीं होनी चाहिए. ठीक है, तो अब जो ये है क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल, इसके कितने रूट्स होंगे और सॉरी इसके कितने ज़ीरोज़ होंगे? द ज़ीरोज़ ऑफ quadratic polynomial are either 2 or 1 or none. मीन्स कोई ज़ीरो नहीं होगा. आई एम रिपीटिंग वंस अगेन, जो आपकी क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल है उसके या तो आपके पास दो ज़ीरोज़ होंगे या फिर 1 ज़ीरो होगा या फिर कोई भी ज़ीरो नहीं होगा. ठीक है, तो अब हम देखो ग्राफिकली देखते हैं कि किस तरह से इनके ग्राफ्स बनेंगे. अगर 2 ज़ीरोज़ हैं तो कैसे ग्राफ बनेंगे, अगर आपके पास 1 ज़ीरो है तो कैसा ग्राफ बनेगा, और अगर आपके पास कोई भी ज़ीरो नहीं है तो आप कैसे ग्राफ बनाओगे. लेट्स डिस्कस इट. तो बेटा मैंने यहाँ पर एक क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल ली है पी एक्स इक्वल्स टू ए एक्स स्क्र प्लस बी एक्स प्लस सी, जिसमें ए आपका ज़ीरो नहीं होना चाहिए. ये तो क्लियर है ना. अगर आपका ए ज़ीरो हो गया तो वो एक लीनियर पॉलिनॉमियल बन जाएगी, तो ये टर्म ही आपकी कैंसिल हो जाएगी. ठीक है, तो इसलिए आपने ए को कभी भी ज़ीरो नहीं लेना क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल में. तो यहाँ पर अब देखो जो ए है, ए या तो बड़ा होगा ज़ीरो से या फिर वो ज़ीरो से छोटा होगा. राइट, अगर ए ज़ीरो से बड़ा हुआ तो ग्राफ आपके कैसे बनेंगे? अपवर्ड. दिस इज़ कॉल्ड अपवर्ड पैराबोला विच यू आर गोइंग टू स्टडी इन ग्रेड 11th. इन this is upward parabola which you are going to study in grade 11th in detail. and if it is a less than ज़ीरो, अगर लेस हुआ जैसे -2x² प्लस 4x प्लस 7 ऐसा कुछ हुआ तो आपका जो भी पैराबोला बनेगा वो डाउनवर्ड बनेगा. दिस इज़ डाउनवर्ड पैराबोला. ठीक है, तो ये सारी स्टडी आपने करनी है ग्रेड 11th में. अभी सिर्फ आपको ये पता होना चाहिए कि ये जो भी पोजीशन बनेगी अपवर्ड है तो उसको आपने अपवर्ड पैराबोला बोलना है, अगर डाउनवर्ड है तो डाउनवर्ड पैराबोला. तो अब हम इसको डिस्कस करते हैं कि कैसे कैसे हमारे पास ग्राफ्स बनते हैं. तो देखो बेटा मैंने यहाँ पर एक क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल लिया है. अगर आप इनको कंपेयर करो तो ए की वैल्यू आपके पास कितनी है? 1, विच इज़ स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन ज़ीरो. ग्रेटर देन ज़ीरो है. तो अब मैं आपको ग्राफ बनाकर दिखाती हूँ, देखना अपवर्ड पैराबोला ही बनेगा. ठीक है, तो पी एक्स को हम लेते हैं वाई, जैसे कि हमने लास्ट वीडियो में भी ऐसे ही किया था. वाई इक्वल्स टू x² माइनस 3x माइनस 4. तो हम ज़्यादा वैल्यू नहीं पुट करेंगे, थोड़ी सी वैल्यूज़ पुट कर फटाफट इसका ग्राफ ड्रॉ करते हैं. तो देखो बेटा मैंने यहाँ पर मैं x को ज़ीरो लेने लगी हूँ. आई एम टेकिंग x एज ज़ीरो. अगर आपने x को ज़ीरो पुट किया, ज़ीरो माइनस ज़ीरो माइनस 4, तो y कितना आएगा? -4. ठीक है, अगर आपने इसको 1 पुट किया, x को 1 पुट किया, x इज़ 1, तो y की वैल्यू आपकी आएगी -6. ये बेटा आप करके देख लेना कैलकुलेशन. अगर आपने x को -1 पुट करते हो तो आपका जो y है दैट विल बी ज़ीरो. देखो -1² -3 इंटू -1 -4, 1 प्लस 3 -4, आंसर विल बी ज़ीरो. ठीक है, तो 0 1 -1, एक और वैल्यू पुट कर लेते हैं, 2 पुट कर लेते हैं. अगर आप यहाँ पर x को 2 पुट करते हो, 2 2² -3 इंटू 2 -4, 4 -6 -4, तब भी हमें -6 ही मिल रहा है, -6. और अगर आप इसको -2 पुट करते हो तो हमें मिलेगा 6. ठीक है, तो मैं इसका ग्राफ ड्रॉ करने लगी हूँ, बड़े ध्यान से देखना है आपने. नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल आई हैव ड्रॉन अ ग्राफ रिलेटेड टू माई पॉइंट्स.
according to the need of my point. The highest number is 0 and the minimum number is highest number is 6 and the minimum number is 0. तो उसके अकॉर्डिंग मैंने ये नंबर लाइन ड्रॉ कर ली है, ठीक है. अब आप फर्स्ट पॉइंट देखो. फर्स्ट पॉइंट इज x0 y -4. x is 0, y is -4. दिस पॉइंट, ठीक है. If x is 1, y is -6. -6 is, if x is 1, y is -6. This point will be, next is when x is -1, y will be 0. This point यहीं पर आ जाएगा. Next point x is 2, y is again -6. 2 पर भी फिर -6, यहीं पर आ जाएंगे हम. Next is x is -2, y is 6. ऊपर चले गए यहाँ पर, ठीक है. तो बेटा अगर आप यहाँ पर और पॉइंट भी पुट करते हो, जैसे सपोज़ मैं x को 4 ले लेती हूँ, तो चेक कर लेते हैं 4 पर क्या होगा. x को 4 ले लो. 16 -12 -4. 16 -12 -4 अगेन 0. 4 पर फिर हमें 0 मिल रहा है. तो अगर आप x को 4 लोगे तो y हमें फिर 0 मिलेगा. ये मैंने क्यों लिया है, क्योंकि मैंने एक पैराबोला ड्रॉ करना है. अगर मैं यहाँ से पॉइंट नहीं लेती तो मेरी सिर्फ एक कर्व ही बनेगी. तो देखो बेटा क्या बन रहा है यहाँ पर, ध्यान से देखना. ऐसे जाएगा. ऑब्वियस है ना. मैंने आपको बताया था कि अगर आपका a ग्रेटर देन 0 है तो आपका अपवर्ड पैराबोला ही बनना है, ठीक है. तो डिफरेंट एग्जांपल्स में ज़रूरी नहीं है कि हमेशा ऐसा ही पैराबोला बनेगा. तो मैं आपको बनाकर दिखाती हूँ कि अगर आपका a ग्रेटर देन 0 होता है तो आपके कैसे कैसे पैराबोलास बनते हैं. आपका एक पैराबोला ये बनेगा, यहाँ पर भी बन सकता है, ऐसे भी बन सकता है, कैसे मर्जी बना लो, ठीक है. ऐसे भी बना सकते हो, इस तरह से भी बन सकता है, इस तरह से भी बन सकता है. तो कोई भी पैराबोला बनेगा, लेकिन वो पैराबोला सिर्फ अपवर्ड ही होगा अगर आपका a ग्रेटर देन 0 है तो. नाउ स्टूडेंट्स, इफ़ यू हैव a इज़ लेस देन 0 तो आप कैसा पैराबोला बनाओगे. लेट्स सी. अगेन आई हैव टेकन वन एग्जाम्पल. a इज़ -2. तो -2 इज स्ट्रिक्टली लेस देन 0. लेस देन 0 ही होगा. तो अब चेक करें कि कैसा पैराबोला हमारा बनेगा. तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम px को क्या पुट करेंगे, y. देन y इक्वल्स टू -2x² प्लस x -4. तो आप एक बॉक्स बनाओगे यहाँ पर और उसमें कुछ वैल्यूज़ पुट करके देखोगे x की क्या है और उसके कॉरस्पॉन्डिंग y हमें क्या मिल रहा है. सबसे पहले मैं वैल्यू पुट करूँगी 0. देन मैं पुट करूँगी यहाँ पर 1. देन -1, 2 एंड -2. इन पर हम चेक करते हैं y की क्या कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यूज़ आ रही हैं. यहाँ पर x की वैल्यूज़ ली और उसके कॉरस्पॉन्डिंग मुझे y की वैल्यूज़ मिली हैं. तो अब हम एक ग्राफ ड्रॉ करते हैं जल्दी से. नाउ स्टूडेंट्स, लेट्स ड्रॉ इट्स ग्राफ. x0 y -4. इफ़ x इज़ 0 y इज़ -4. तो यहाँ आएगा आपका पॉइंट. नेक्स्ट इज x1 y इज़ -5. x1 y -5 यहाँ पर आपका पॉइंट. नेक्स्ट x -1 y इज़ -7. तो बेटा देखो वैल्यूज़ नीचे को ही आ रही हैं, है ना. अगर आप x को 2 लोगे तो y आपका है -10. अगर आप x को -2 लेते हो तो -14. वो काफ़ी नीचे चला जाएगा, विच इज़ नॉट विजिबल इन दिस वीडियो. तो इसको हम ज्वाइन करते हैं. तो बेटा यहाँ से हमें क्या ऑब्जर्व हुआ कि जब आपकी a की वैल्यू नेगेटिव होगी आपका कौन सा पैराबोला बनेगा, डाउनवर्ड पैराबोला, ठीक है. तो आप ये याद रखोगे, a ग्रेटर देन 0 के लिए अपवर्ड पैराबोला और a लेस देन 0 के लिए डाउनवर्ड पैराबोला. तो डाउनवर्ड पैराबोला भी हमारे वैसे ही होंगे जैसे हमने अपवर्ड पैराबोला बनाए थे. तो बेटा डाउनवर्ड पैराबोला आपका ऐसा भी हो सकता है, इस तरह से भी हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है, इस तरह से भी हो सकता है. तो आप किसी भी तरह डाउनवर्ड पैराबोला बना सकते हो, लेकिन वो बनेगा तभी जब आपकी a की वैल्यू जो होगी लेस देन 0 होगी, राइट. अब हम ये देखते हैं कि ज्योमेट्रिकली अगर हमने क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के रूट्स चेक करने हैं, नॉट रूट्स, ज़ीरोस चेक करना है, तो हमें ग्राफिकली कैसे पता चलेगा ज़ीरोस कौन से हैं. तो स्टूडेंट ज़ीरो कौन से होंगे, ज़ीरोस ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ऑफ x कोऑर्डिनेट of the point where graph of px equals to y equals to ax square plus bx plus c intersect the x axis. तो जब भी आपका ग्राफ x एक्सिस को इंटरसेक्ट करेगा तब आपके ज़ीरोज़ होंगे, राइट. नाउ स्टूडेंट्स, आई हैव ड्रॉन हेयर 2 ग्राफ्स.
तो इन ग्राफ्स को ऑब्जर्व करके एक तो आपने ये बताना है कि नंबर ऑफ़ ज़ीरोज़ कितने हैं, नंबर ऑफ़ ज़ीरोज़ इन ग्राफ ए एज वेल एज इन ग्राफ बी, एंड ये बताना है कि इसमें ए की वैल्यू क्या होगी आपकी, ग्रेटर देन ज़ीरो होगी या लेस देन ज़ीरो होगी। तो अगर मैं नंबर ऑफ़ ज़ीरोज़ की बात करूँ ए ग्राफ की, तो ए ग्राफ को देखो, ग्राफ कितने पॉइंट्स पर कट कर रहा है, एक्स एक्सिस को कितने पॉइंट्स पर कट कर रहा है, 2 पॉइंट्स पर कट कर रहा है। तो यहाँ पर नंबर ऑफ़ ज़ीरोज़ ऑफ ए ग्राफ के क्या होंगे, 2। सिमिलरली अगर आप यहाँ पर देखोगे सेकेंड वाले ग्राफ को, बी को, तो ये भी आपको 2 पॉइंट्स पर कट कर रहा है, तो यहाँ पर भी नंबर ऑफ़ ज़ीरोज़ आपके हैं 2। अब हम ए ग्राफ की बात करते हैं कि ए ग्राफ जो है वो है डाउनवर्ड पैराबोला, डाउनवर्ड पैराबोला। तो डाउनवर्ड पैराबोला में आप चेक करो कि ए की वैल्यू जो होती है वो लेस देन ज़ीरो होती है। तो इट मीन्स जो ए ग्राफ है वो लेस देन ज़ीरो देगा आपको। जब भी आपकी इसकी इक्वेशन लिखोगे ना, लिखनी नहीं है, जस्ट हमने ग्राफ देखकर यही बताना है कि यहाँ पर ग्रेटर होगा या लेस होगा। तो इस ग्राफ में ए की वैल्यू हमेशा क्या होगी, लेस देन ज़ीरो, और इस ग्राफ में ए की वैल्यू हमेशा क्या होगी, ग्रेटर देन ज़ीरो। तो बी पार्ट में ए आपका क्या होगा, ग्रेटर देन ज़ीरो। तो ये आंसर्स हमने बनाई हैं, दिस इज़ फॉर पार्ट ए, ठीक है, एंड दिस इज़ फॉर पार्ट बी। अगेन स्टूडेंट्स, आई एम हेयर विद यू सम न्यू ग्राफ्स। तो अगर आप फर्स्ट ग्राफ देखते हो तो यहाँ पर ये जो ग्राफ है वो किसी एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट कर ही नहीं रहा, बिल्कुल ये ऊपर ऊपर है। मतलब हमारे ज़ीरोस तो हमें तभी मिलेंगे जब कोई ग्राफ एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट करेगा। तो यहाँ पर जो हमारा इस ग्राफ का जो आंसर होगा, ग्राफ तो ये अपवर्ड है, आई नो अपवर्ड है, तो ए क्या होगा, ग्रेटर देन ज़ीरो। लेकिन नंबर ऑफ़ ज़ीरोज़ इसके कितने होंगे, निल, कोई भी नहीं होगा, निल, कोई ज़ीरो नहीं है, तो आप इसको ज़ीरो भी लिख सकते हो, राइट। सिमिलरली अगर आप इस ग्राफ की बात करो तो ये डाउनवर्ड पैराबोला है, तो यहाँ पर ए तो मुझे पता है लेस देन ज़ीरो ही होगा, लेकिन इसके नंबर ऑफ़ ज़ीरोज़ क्या होंगे, ज़ीरो, कोई ज़ीरो नहीं होगा इसका। तो ये ज़ीरो ज़ीरो में कंफ्यूज नहीं होना आपने, ठीक है। नेक्स्ट देखो, अब ये ग्राफ चाहे डाउनवर्ड पैराबोला है, ए लेस देन होना है, लेकिन नंबर ऑफ़ ज़ीरोज़ कितने हैं। तो बेटा कितनी बार ये एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट कर रहा है, आप चेक करो, सिर्फ एक ही पॉइंट पर वो एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट कर रहा है, तो नंबर ऑफ़ ज़ीरोज़ कितने होंगे यहाँ पर, 1। नाउ अगेन आई हैव टू मोर ग्राफ्स हेयर। तो ये भी आपका अपवर्ड है, तो ए ग्रेटर देन ज़ीरो होगा, नंबर ऑफ़ ज़ीरोज़ इसमें कितने होंगे, 1। अब नेक्स्ट जो आपका है डाउनवर्ड पैराबोला है, यहाँ पर ए जो है आपका लेस देन ज़ीरो होगा, और नंबर ऑफ़ ज़ीरोज़ अगेन एक ही पॉइंट पर वो एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट कर रहा है, द पॉइंट इज़ ज़ीरो ओरिजिन। तो हम सिर्फ नंबर ऑफ़ ज़ीरोज़ की बात कर रहे हैं, हम यहाँ पर नंबर्स मतलब ज़ीरोज़ नहीं निकाल रहे, मतलब हम एक्स एक्सिस के वो पॉइंट्स नहीं निकाल रहे, वी आर टॉकिंग ओनली अबाउट द नंबर ऑफ़ ज़ीरोज़, जो क्या होंगे हमारे 1। इन दोनों केसेस में 1 1 0 होगा, इस केस में आपका कोई ज़ीरो नहीं होगा, इस केस में भी आपका 1 0 होगा, इस केस में भी आपका नो ज़ीरो। तो ये मैंने सारे ग्राफ्स डिस्कस कर दिए हैं। नाउ वी आर गोइंग टू सॉल्व द एक्सरसाइज 2.1। Now students, let's begin exercise 2.1. Question number 1, the graph of y equals to px is given, find the number of zeros। सबसे पहले बेटा मैं ये बताना चाहूँगी कि आपको ग्राफ देखकर ही पता चल जाना चाहिए कि ये ग्राफ है किसका। ये जो ग्राफ है ये है कांस्टेंट पॉलिनोमियल का ग्राफ, कांस्टेंट पॉलिनोमियल, क्योंकि आप x की कितनी भी वैल्यू पुट करते जाओ आपको सिर्फ y का एक ही पॉइंट मिल रहा है। जैसे देखो, अगर मैं x को 1 पुट करूँगी, y मुझे मान लो 9 मिल रहा है, 2 पुट करूँगी तब भी 9, 3 पर भी 9, 4 -1 पर भी 9। तो इस तरह से एक लाइन बन गई है पैरेलल टू एक्स एक्सिस। तो ऐसे ग्राफ्स के जो नेम होते हैं उनको बोलते हैं कांस्टेंट पॉलिनोमियल। तो बेटा ये एक्स एक्सिस को किसी पॉइंट पर इंटरसेक्ट नहीं कर रहा, तो यहाँ पर नंबर ऑफ़ ज़ीरोज़ आपकी क्या होंगी, निल, या फिर आप क्या बोलोगे, ज़ीरो, या फिर आप बोलोगे नो ज़ीरो, राइट। कम टू द नेक्स्ट सम। नाउ स्टूडेंट्स, आई हैव सेकेंड एंड थर्ड पार्ट। तो सेकेंड पार्ट में अगर आप देखोगे कि एक्स एक्सिस को ये कितने पॉइंट्स पे इंटरसेक्ट कर रहा है, 1 पर, तो नंबर ऑफ़ ज़ीरोज़ कितने होंगे इसके, 1। सेकेंड को देखो, सेकेंड को ग्राफ एक्स एक्सिस पर कितने पॉइंट्स पर इंटरसेक्ट कर रहा है, तो इस तरह से बेटा आप डॉट लगा लिया करो या एक लाइन लगा लिया करो, आपको क्लियर हो जाएगा। तो नंबर ऑफ़ ज़ीरोज़ यहाँ पर कितने होंगे हमारे, 3। नाउ स्टूडेंट्स, वी हैव फोर्थ, फिफ्थ एंड सिक्स पार्ट। तो जल्दी से करते हैं। यहाँ पर आपके नंबर ऑफ़ ज़ीरोज़ कितने होंगे, 2 ज़ीरोज़,
राइट। और यहाँ पर आपके ज़ीरोज़ कितने होंगे, 1 2 3 एंड 4, 4 ज़ीरोज़, राइट। और यहाँ पर देखो 1 2 3, ओनली 3, तो यहाँ पर हमारे हैं 3 ज़ीरोज़। तो पार्ट फोर्थ का आंसर है 2 ज़ीरोज़, पार्ट फिफ्थ 4 ज़ीरोज़ एंड पार्ट सिक्स 3 ज़ीरोज़। तो इस तरह से बेटा आपने ज़ीरोज़ निकालने हैं। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा, हमने बहुत अच्छे से डिस्कशन की है। फ्रेंड्स, ये सारी जो हमने डिस्कशन की है और इसका क्रक्स क्या है, इसका कंक्लूजन क्या है कि आपकी अगर कोई पॉलिनॉमियल px जिसकी डिग्री n है, कोई भी पॉलिनॉमियल जिसकी डिग्री n है और उसका ग्राफ y इक्वल्स टू पी एक्स इंटरसेक्ट द x एक्सिस एट मोस्ट, दो बार आएगा, एट मोस्ट n पॉइंट्स, thus a polynomial px of degree n has at most n zeros। तो बेटा ये बहुत अच्छा MCQ बनता है। अगर किसी पॉलिनॉमियल की पावर 3 है तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा, एट मोस्ट का मतलब होता है ज़्यादा से ज़्यादा 3 ज़ीरोज़ मिलेंगी, ठीक है। अगर आपकी पावर 4 है, किसी पॉलिनॉमियल की पावर 4 है, तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा 4 ज़ीरोज़ ही मिलेंगे, 4 से ज़्यादा ज़ीरोज़ नहीं मिल सकते। तो यही कहा गया है लास्ट लाइन में, दस ए पॉलिनॉमियल px ऑफ डिग्री n हैज़ एट मोस्ट n ज़ीरोज़। तो ज़्यादा से ज़्यादा n ज़ीरोज़ ही होंगे अगर कोई पॉलिनॉमियल की डिग्री n है तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट पॉइंट है अपने आप में कि ज़्यादा से ज़्यादा मतलब एट मोस्ट वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है। एटलीस्ट और एट मोस्ट का मीनिंग समझो। एटलीस्ट का मतलब होता है कम से कम, और एट मोस्ट का मतलब है ज़्यादा से ज़्यादा। ज़्यादा से ज़्यादा 4 ही मिलेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा 3 ही मिलेंगे, इससे ज़्यादा नहीं मिल सकते, ठीक है। अगर मैं बोलूँगी कि कम से कम 3, कम से कम 3 का मतलब है 3 हो सकते हैं, कम से कम 3 तो होंगे ही, 3 से ज़्यादा भी हो सकते हैं। तो यहाँ पर जब हम रूट्स की बात करेंगे या हम जब ज़ीरोज़ की बात करेंगे तो हमें हमेशा एटमोस्ट वर्ड का ही यूज़ करना है। तो अगर पॉलिनॉमियल की डिग्री n है तो हमें एटमोस्ट n ज़ीरोज़ मिलेंगे। अगर किसी की डिग्री 3 है तो हमें एटमोस्ट 3 ज़ीरोज़ मिलेंगे। अगर डिग्री 1 है तो एटमोस्ट 1 ज़ीरो ही मिलेगा। और दूसरी बात, एटमोस्ट का मतलब ये भी हो सकता है, सॉरी फॉर डैट, एटमोस्ट का मीनिंग ये भी हो सकता है कि आपको कोई भी ज़ीरो ना मिले। क्योंकि देखो जब आप ये वाला पैराबोला बनाते हो, लाइक कोई अपवर्ड बना रहे हो या फिर आप कोई कांस्टेंट पॉलिनॉमियल बना रहे हो, तो आपको कोई ज़ीरो नहीं मिलता, ठीक है। तो ज़ीरो नहीं भी मिल सकता, 1 भी मिल सकता है, 2 भी मिल सकता है, 3 भी मिल सकता है, और ज़्यादा से ज़्यादा कितने मिलेंगे आपको, ज़ीरोज़ n मिलेंगी। तो बेटा इसको अच्छे से आपने रिवाइज़ करना है। टुमारो वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द relation between zeros and its coefficients of a polynomial, which is our next topic. Till then, revise your previous work. Thank you.